Hare
ही करोति आहे पुराणो दया से सरोजा आहे पुराणो दया से सरोजा मांगे जीवा रविराम विनीता प्रतीन माता विनये दयाते नित्यां भाति आभारे सुरेषु देवैकविन्दु सेवाधर्मदीप्ते देवैकविन्दु सेवाधर्मदीप्ते देवीन्द्रदीप्ता पुरुराजुषान्त देवैकविन्दु सेवाधर्मदीप्ते देवीन्द्रदीप्ता पुरुराजुषान्त जननी शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पावने करोमि त्वां प्रणमामि मुहुर्मुहुः। राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे प्रभु राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे प्रभु कृपाई केवलं कृपाई केवलं कृपाई केवलं शरणे प्रभु कृपाई केवलं कृपाई केवलं कृपाई केवलं शरणे प्रभु राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे शरणागतोऽहं 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 शरणे शरणागतोऽहं 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 शरणे प्रभु राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो 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 श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो प्रभु राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे प्रभु कृपाई केवलं कृपाई केवलं कृपाई केवलं
शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो 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 श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो प्रभु रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे रामकृष्ण रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण 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 जय जय रामकृष्ण रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण 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 जय जय रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे अगली मन स्वामी विवेकानंद के चुने हुए पत्र। इसके बाद आमखान गाता है, यहाँ चीनी लोग इतनी अधिक संख्या में है कि यह मालूम हो जाता है कि हम चीन ही पहुंच गए। ऐसा लगता है कि सभी कारोबार, वाणिज्य, व्यवसाय आदि इन्हीं के हाथों में है और हांगकांग तो वास्तव में चीन ही है। जो ही जहाज वहाँ लंगर डालता है कि दो पटवारे होने के कारण ये डोंगियां कुछ विचित्र सी लगती है। माझी डोंगी पर ही कुटुंब रहता है, पटवार का संचालन प्राय स्त्री ही करती है। एक पटवार दोनों हाथों में चलाती रहती है और दूसरा पैरों से, और उनमें से 90% स्त्रियों के पीछे उनके बच्चे इस प्रकार बंधे रहते हैं वे आसानी से हाथ पैर डुला सके। मजे की बात तो यह है कि ये नन्हे चीनी बच्चे अपनी माताओं के पीठ पर आराम से झूलते रहते हैं और उनकी माताएं कभी अपनी सारी शक्ति लगाकर पतवार घुमाती है, कभी कभी भारी बोझ उठाकर या कभी बड़ी फुर्ती के साथ एक डोंगी से दूसरी डोंगी पर कूद जाती है। लगातार इधर से उधर जाने वाली डोंगियां और वैष्णवों की भीड़ सी लगी रहती है। हर समय इन चीनी बालों के शिव युक्त मस्तकों के चूर-चूर हो जाने का डर रहता है, पर उन्हें इसकी क्या परवाह। उन्हें इन बार की हलचलों से कोई सरोकार नहीं। वे तो अपनी चावल की रोटी कुतर कर खाने में मस्त रहते हैं, जो काम के झंझटों से बहलाई हुई माँ उन्हें दे देती है। चीनी बच्चों को पूरा दार्शनिक ही समझिए। जिस उम्र में भारतीय बच्चे घुटने के बल भी नहीं चलते, उस उम्र में वह विभाव से चुपचाप काम पर जाता है। अभाव का महत्व वह अच्छी तरह सीख और समझ लेते हैं। चीनी और भारतीय और की नितांत दरिद्रता ने ही उनकी संस्कृतियों को निर्जीव बना रखा है। साधारण हिंदू या चीनी के लिए उसका दैनिक अभाव इतना भयंकर लगता है कि उसने और कुछ सोचने की फुर्सत नहीं। हांगकांग एक बड़ा ही सुंदर नगर है। वह पहाड़ के शिखरों और ऊंची ढलानों जगहों पर बसा हुआ है। वहाँ शहर की अपेक्षा अधिक ठंड पड़ती है। पहाड़ के ऊपर एक रामबाड़ी प्राय एकदम सीधी चढ़ती है। लोहे के तारों की रस्सी से खींचकर और भाग के द्वारा वह ऊपर की ओर परिचित होती
होती है। शेष अगले सप्ताह। कृष्णा भैया जी आए और अपने विचार व्यक्त करें। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पाद पद्मे तेव श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार और मेरी तरफ से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे स्कूल में हर महीने रामकृष्ण मिशन देहरादून से कैंप का आयोजन होता है और हर साल कंबल वितरण समारोह जो कि रामकृष्ण मिशन देहरादून एवं रामकृष्ण मिशन लखनऊ के द्वारा किया जाता है और पुरस्कार वितरण समारोह एवं युवा सम्मेलन भी यहाँ हर साल होते हैं। और जिस आरती में आप हर संडे आते हैं वह उस आरती का आयोजन हमारे स्कूल में भाव प्रचार परिषद के द्वारा होता है और डिजिटल बोर्ड भी हमारे स्कूल में उपलब्ध है। डिजिटल बोर्ड के अनेक फायदे हैं। पहली बात तो डिजिटल बोर्ड से समय बचता है और जल्द ही हमें समझ में आता है। जैसे हमारे स्कूल में एक पीरियड आधे घंटे का है तो टीचर 15 मिनट में तो ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बनाता है और 15 मिनट में उसको समझाते हैं, लेकिन डिजिटल बोर्ड पे हम 1 या 2 मिनट में अपना डायग्राम बना सकते हैं और उसको बता भी सकते हैं, उसके बारे में लिखवा भी सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, 31 मार्च को हमारे स्कूल में फिर से पुरस्कार वितरण समारोह एवं युवा सम्मेलन है, तो आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है आप सभी आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। खुशी दीदी जी आए और अपने विचार व्यक्त करें। ओम जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरु पाद पद्मे तयो शित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। वो बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो बात है हमारे कर्मों के ऊपर, कि हम जैसे कर्म करते हैं वो घूम फिर कर उसका जो फल है वो हमारे पास ही आ जाता है। तो इसी बारे में मैं शुरू करती हूँ कि एक किसान रहते थे। जो किसान थे उन्होंने सबसे पहली बार एक फलों की खेती शुरू की, फल की खेती शुरू की उन्होंने, सेब के फल की। तो उनके बगीचे में जो सेब हुए, जो सेब लगे, उन्होंने सोचा कि सबसे पहले ये सेब की पेटी में मठ के सन्यासियों को दे के आता हूँ, मठ के जो स्वामी जी रहते हैं उनको दे के आता हूँ। तो वो जाते हैं और एक पेटी में फल लेते हैं, अच्छे अच्छे फल रखते हैं उसमें और लेके जाते हैं मठ में। मठ के एक साधु होते हैं जो प्रतिदिन दरवाजा खोलते थे, तो वो प्रतिदिन की तरह आज भी ऐसे ही दरवाजा खोलते हैं। और तो जो किसान होते हैं वो उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि साधु जी, ये जो सबसे पहले मेरे बगीचे में फल हुए ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जो साधु होते हैं वो उनको मना करते हैं, कहते हैं कि आप अपने पास रखिए इसको, हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो किसान होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये आपको रखने पड़ेंगे, और किसान वहां से लौट कर आ जाते हैं। इतनी देर में जो वो साधु जी होते हैं वो सोचते हैं कि ये फल, ये कितने सुंदर फल है, ये कितने अच्छे फल है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं हो सकते। ये जो फल है मुझे इन्हें, जो यहाँ के मठ के जो बड़े सन्यासी है, बड़े स्वामी जी है, मुझे इन्हें दे के आना चाहिए। तो वो क्या काम करते हैं, वो ही फल की पेटी बड़े जो उनके स्वामी जी होते हैं उनको देकर आ जाते हैं, वहां पे रख के आ जाते हैं। तो जो स्वामी जी होते हैं वो उनको फल को देखते हैं और सोचते हैं कि ये जो फल है ये हमें नहीं, हमारे मठ में जो एक बुजुर्ग रहते हैं जो अभी बीमार है, हमें ये फल उनको दे देना चाहिए। तो वो जो फल की पेटी होती है, स्वामी जी क्या काम करते हैं, स्वामी जी उसको फल की पेटी को वहां तक पहुंचा देते हैं उन बुजुर्ग के पास, कि उनकी सेवा हो जाएगी, ये उनको फल को खाएंगे। इतनी देर में जो वो बुजुर्ग होते हैं वो सोचते हैं कि ये इतने सुंदर फल है, ये मेरे काम के नहीं है, ये मुझे उसे दे देने चाहिए फल जो यहाँ की इस मठ में जो सेवा करते हैं, जो खाना बनाते हैं। तो वो फल की पेटी कहाँ चली जाती है आखिर में, जो खाना बनाते हैं उनके पास वो फल की पेटी चली जाती है। जब वो देखते, वो जो
खाना बनाते हैं वो देखते हैं उनको फल को, वो सोचते हैं कि ये फल मेरे लिए नहीं हो सकते, मैं इन फल के लायक नहीं हूँ, ये फल मुझे किसे दे देने चाहिए, ये फल मुझे उन्हें दे देने चाहिए जो यहाँ पर सुबह ही उठ के प्रतिदिन प्रत्येक सुबह यहाँ पे दरवाजा खोलते हैं, उन साधु को दे देना चाहिए। तो घूम फिरकर वो फल की पेटी कहाँ जाती है, उन्हीं साधु के पास आ जाती है जिसको किसान सबसे पहले वो फल की पेटी दे के गए थे। तो साधु सोचते हैं कि ये फल की पेटी, इसका मतलब आई तो मेरे लिए थी लेकिन मैंने ये आगे भेज दी थी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें ये पता लगता है कि अगर हम कुछ भी कर्म करते हैं ना, चाहे हम गलत कर्म करें उसका भी हमें फल भोगना पड़ेगा, और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, किसी को अगर आवश्यकता पड़ती है रास्ते में भी कहीं पर भी उनकी हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पे हमारे आगे बढ़ने पर कर्म कहीं ना कहीं पे वो साथ देते हैं हमारी। धन्यवाद। अब सभी प्रसाद ग्रहण करें और डोने डस्टबिन में डालें। अब कार्यक्रम समाप्त होता है।